हेलो बडीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग के इंग्लिश के पेपर्स कैसे गए। आई होप कि आपके इंग्लिश के पेपर्स बहुत अच्छे गए हो एंड इन द सेम वे हमें हमारे साइंस के पेपर भी बहुत अच्छे करने हैं ना। तो उसके लिए आई हैव अरेंज्ड अ 5-day स्ट्रेटजी फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग अपने साइंस बोर्ड के एग्जाम्स में 90+ मार्क्स ला सको। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स क्रैक दिस 5-day स्ट्रेटजी। सो फ्रेंड्स, आज है 15th of February, ठीक है। आज आप लोगों ने पेपर दे दिया, इंग्लिश का पेपर देके आप लोग आ चुके हो। तो आज का आपके पास हाफ डे बचा है एंड हाफ डे को छोड़ के आप लोग के पास 4 days और बचे हैं साइंस का प्रिपेयर करने के लिए। सो वी आर नॉट हैविंग कंप्लीटली 5 days बट वी आर हैविंग 4.5 day। तो ये 4.5 day की प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आप लोग को बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन हम लोग देने वाले हैं फिजिक्स को, बिकॉज फिजिक्स इज अ टफ पार्ट। तो हम लोग उस पार्ट को टोटल 1.5 day देने वाले हैं। तो अब इस 1.5 day में आप लोग को क्या क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, दैट आई एम गोना टेल यू। साइंस में इट्स नॉट लाइक दैट कि हो साइंस सब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से करनी है, खुद से ऑनेस्ट रहना, ठीक है। सबसे पहली चीज, इंटेक्स क्वेश्चंस करो, जो आपके चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली, वो क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि कभी कभार होता है वो क्वेश्चंस सेम एज जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है पेपर में। एंड सेकेंड थिंग, जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है वो तो डेफिनेटली ही कर लेना। अभी देखो, सबसे पहली शुरुआत आप लोग को साइंस में कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, आप रिवीजन करने बैठोगे, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। तो आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए देखो, अगर गाइड से आप लोग को हो जा रहा है रिवाइज सारे चैप्टर्स तो कर लो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक टाइम सेविंग थिंग बताती हूँ कि पर्टिकुलर चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो देख लो, जल्दी समझ में आ जाएगा और फटाफट से आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। अभी फिजिक्स कर रहे हो तो उसमें थियरी पार्ट तो मोस्ट ऑफ बच्चों का हो ही जाता है, बिकॉज थियरी याद करना इज नॉट अ बिग डील, बट व्हाट इज डिफिकल्ट इज प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग क्या करो कि 5 से 10 क्वेश्चंस जो टेक्सचुअल है वो प्रैक्टिस करो पहले, न्यूमेरिकल्स वो करो। वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो देखो कैसे करना है, जब तक नहीं हो रहा तब तक क्वेश्चन मत छोड़ो। आपके किसी भी न्यूमेरिकल की शुरुआत इसी तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपरली आप लिखो कि क्या क्या गिवन है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फिर शो द कैलकुलेशन पार्ट एंड लास्ट में जब आपका आंसर आ रहा है तो थ्रू आउट द कैलकुलेशन पार्ट आपका जो यूनिट्स है, मेजरमेंट के यूनिट, जैसे किलोमीटर लगा रहे हो, मीटर लगा रहे हो, सेंटीमीटर लगा रहे हो या कोई भी यूनिट लगा रहे हो, वो ध्यान रखो कि वो मिस आउट ना हो, क्योंकि उससे भी 1-आधे मार्क्स ज्यादा कट जाते हैं। तो प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं, फुल कैलकुलेशन करना है एंड एट द लास्ट प्रॉपर यूनिट्स लिखने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी कंसेप्ट के पीछे उसकी रीजनिंग क्या है वो याद करो, क्योंकि मेरे एग्जाम में वैसा वाला क्वेश्चन आया था। लाइक अगर स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उसमें लिखा है कि गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड देन उसमें लिखा होगा कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर हेडलाइट्स या फॉर एनी अदर पर्पस। तो आपको सिंपली उसमें रीजनिंग देनी है कि अगर वो हेडलाइट में यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉनकेव मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इट्स बेटर आप कोई भी कंसेप्ट लर्न कर रहे हो तो साथ साथ में उसके रीजनिंग भी पढ़ते जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है। ओवरऑल आपको फिजिक्स पार्ट में इतना ही करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करने के लिए, और उतना ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला न्यूमेरिकल दिया है, इसमें ये प्रॉपर यूनिट्स लगाने हैं, ये कैलकुलेशन होगा एंड दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, कि अगर आप लोग को मास्टर करना है साइंस में तो इट्स बेटर कि आप प्रशांत भैया के चैनल पे जाके साइंस रिलेटेड वीडियोस, कंसेप्ट्स और जो वो एक्स्ट्रा चीजें करा रहे हैं रिलेटेड टू 10th वो करो। सो बेसिकली दिस वाज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। लेट्स कम टू केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहली बात कि आपको केमिस्ट्री पार्ट में इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इक्वेशंस वाले ही होते हैं। थियरी पार्ट थोड़ा सा कम आता है, तो हाँ इट्स बेटर कि आप सारे केमिकल इक्वेशन मेमोराइज कर लो।
फिर जैसे कि चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो कौन से इक्वेशंस या कौन सा थिंग जो है वो एसिड है, बेसिक है या सॉल्ट है, उसका एक पर्टिकुलर चार्ट नोट्स काइंड ऑफ बना लो, जिससे आपके लिए ज़्यादा इजी हो वो चीज़ों को बाइफर्गेट करने में, एंड बाइफर्गेट करते करते आप लोग को वो चीज़ें याद भी हो जाएगी। एग्जाम में लिखते वक्त आप केमिकल इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मत करो, एकदम प्रॉपर एंड नीट वे में केमिकल इक्वेशंस लिखो। उस पे अगर कोई साइन आ रही है लाइक स्क्वायर या फिर क्यूब, वो भी बहुत प्रिटी वे में लिखो ताकि टीचर को दिखे, एकदम हौच-पौच मत करना। और अगर बैलेंसिंग हो रही है तो प्रॉपर वे में बैलेंसिंग भी करते जाओ। एंड केमिस्ट्री में आप XY टाइप के क्वेश्चंस तो करके ही जाना डेफिनेटली, क्योंकि उसमें से आएगा ही आएगा 101%। XY टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइक सिंपली आपको दिया होगा केमिस्ट्री में कि X सब्सटेंस है, उसको हमने Y के साथ रिएक्ट कराया तो हमें XY मिला या तो C मिला, कोई नया प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना, बहुत आते हैं एंड इसमें ही काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मार्क्स भी लूज होते हैं, मेरे भी हुए थे इसलिए बता दे रही हूँ। और सेम इसमें भी आप लोग को इंटेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आप लोग को गिवन होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले NCERT। केमिस्ट्री में आप एक और चीज कर सकते हो कि अगर रिएक्शंस याद करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आती है, वो याद करने के लिए आप लोग के टीचर ने भी बताया होगा, पर आई एम ऑल्सो टेलिंग यू ऑल कि उसको आप दूसरे वे में याद करने की ट्राई करो। मैंने अपने टाइम पे हमें टीचर ने बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड, ऐसा करके था। तो P से पोटेशियम, C से कैल्शियम, प्लीज स्टॉप, S से सोडियम, ऐसे करके आप रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में आता है थियरी पोर्शन एंड द डायग्राम पोर्शन, जहाँ पे आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं, लेबल करने होते हैं, और थियरी पोर्शन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस बताने होते हैं। तो ये दोनों चीज आप लोग को बेसिकली बायोलॉजी में। पहली चीज, बोर्ड में आप कभी भी अगर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें लिखा हो या ना लिखा हो कि लेबल करना है कि नहीं करना है, आता है तो कर दो, लिखा है कि लेबल करना है फिर आपको नहीं आता तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको पेंसिल से ही करना है, फिर ये फालतू क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि पेन से करना है या पेंसिल से करना है। डायग्राम आप लोग को हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं, और एकदम प्रिटी वे में डायग्राम ड्रॉ करके, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ बच्चे ने डायग्राम ड्रॉ किया है। कभी कभी लगता है रफ वर्क किया है साइड में। फिर अगर आप लोग को किसी भी चीज का प्रोसेस पूछा है, अगर डाइजेशन हो रहा है या फिर पूरी बॉडी में खाना अगर जा रहा है तो कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो उसका आप लोग फ्लो चार्ट के हेल्प से कर सकते हो। बहुत नीट वे में भी लगता है, और जो टीचर को समझाना होता है वो टीचर फटाफट से समझ भी जाते हैं। तो डाइजेशन हो गया या रेस्पिरेशन हो गया, उसके लिए आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को बहुत ज्यादा कंसेप्ट वे में नहीं समझाना है, सिर्फ हेडिंग से मतलब है, तो हेडिंग्स को फ्लो चार्ट में लिख दो, यू विल गेट द मार्क्स। की टर्म्स और डेफिनेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना, बिकॉज चांसेस होते हैं बायोलॉजी में कि आपको डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछ ले, फोटोसिंथेसिस ये सब डेफिनेशन नहीं पूछेंगे फॉर श्योर, वो छोटे बच्चों को पूछते हैं, आप लोग को नहीं पूछेंगे। तो थोड़े से हार्ड लेकिन थोड़े से मॉडरेट काइंड ऑफ डेफिनेशंस याद कर लेना, डायरेक्टली की टर्म्स भी आ सकते हैं। फिर अगर बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट है, लाइक हेरिडिटी एक चैप्टर है, मेरे टाइम पे था, आप लोग के टाइम पे आई डोंट रिमेम्बर, तो हेरिडिटी चैप्टर है, उसमें अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो वो एक्सपेरिमेंट को पूरा याद करो कि वो एक्टिविटी पर्टिकुलर वे में कैसे परफॉर्म हुई थी, क्योंकि उसमें सिंपली क्वेश्चन भी आ सकता है, एक लाइन में क्वेश्चन होगा, आंसर बहुत बड़ा होगा, सिंपली उसमें लिखा होगा एक्सप्लेन द हेरिडिटी प्रोसेस, तो आप लोग को बेसिकली वो पूरा एक्टिविटी और प्रोसेस जो भी है वो समझाना पड़ेगा। साइंस और मैथ्स का पेपर ऐसा होता है जो थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आप लोग को वो कंप्लीट करना है, तो रियल एग्जाम सिचुएशंस में रह के प्रैक्टिस करो। 3 आवर का ही टाइम दो अपने आप को कि 3 घंटे में कैसे भी करके पेपर खत्म करना है, और फिर उस हिसाब से आप अपने जो पेपर्स है उसको प्रैक्टिस करो। स्मार्ट वर्क करना है, इसीलिए मार्किंग स्कीम को समझ के चलो। CBSE की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मार्किंग स्कीम वहाँ पे दी होती है, वो भी मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और साइंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके एक बार रेफर तो जरूर करो।
तीनों पार्ट को मर्ज करके पढ़ने की। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व PYQs, मॉक पेपर्स या तो सैंपल पेपर्स रिलीज बाय CBSE, तो वो सारे प्रैक्टिस करो। एंड इट्स नॉट लाइक सिर्फ पेपर कर लेना है, करो उसको चेक करो, वीक पॉइंट्स जहां आप मार्क्स लूज कर रहे हो उस पे फोकस करो, वो पॉइंट्स को रिफर करो। एंड अगर आपसे PYQs हो जा रहे हैं तो और टफ PYQs प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग के लिए ही बेटर होगा। एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्टे रिलैक्स, रात को मस्त अच्छे से सो एंड नेक्स्ट दिन एकदम फ्रेश एंड पॉजिटिव माइंड के साथ अपना पेपर लिखने जाओ। एंड हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, पेपर लिखने जाने से पहले जो सुबह सुबह प्रशांत भैया का वीडियो आता है जहाँ पे वो पेपर लीक करते हैं, वो देखना भूलना मत, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पेपर में। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज के इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।